धर्म नगरी हरिद्वार में चल रही कांवड़ मेला 2026 के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे। सीएम ने अलकनंदा होटल में कांवड़ स्वास्थ्य सेवा शिविर का शुभारंभ किया और शिव भक्त कांवड़ियों के पैर पखार कर उनका सम्मान किया है। इस दौरान उन्होंने अपने हाथों से कांवड़ियों को भोजन भी परोसा। सीएम धामी ने कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुरक्षा इंतजामों की पूरी जानकारी भी ली। उन्होंने मेले की सफलता में जुटे सफाई कर्मियों और पुलिस कर्मियों को भी सम्मानित किया है। कांवड़ियों को संबोधित करते हुए सीएम ने साधु संतों के अपमान को लेकर सांसद पप्पू यादव और उनके साथियों पर निशाना भी साधा। तो हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ियों को सम्मानित किया है, उनके पैर धुले, साथ ही उनको माला भी पहनाई। इस बीच उन्होंने जो सफाई कर्मी हैं और पुलिसकर्मी हैं उनको भी सम्मानित किया और उनकी तारीफ की। भोलेनाथ की कृपा है कि हम लोगों को हर वर्ष शिव भक्तों का, कांवड़ियों का वंदन करने का, उनकी सेवा करने का अवसर मिलता है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं और हमारी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है कि सभी शिव भक्तों की जो यात्रा है वो अच्छी हो, सुकुशल हो, अपने स्थानों पर लोग जाएं। और यहाँ पर हमने शिव भक्तों से अपील भी की है कि हम उनके स्वागत के लिए पूरी तरह से हर प्रयास कर रहे हैं सभी। सल्टी से भाजपा विधायक महेश जीना के वायरल वीडियो मामले को लेकर उत्तराखंड की सियासत गर्मा गई है। मामले पर बीजेपी प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर चिंता जताई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ लोग जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां पैदा करते हैं जिससे बीजेपी के प्रतिनिधि उकसावे में आकर प्रतिक्रिया देते हैं। जोशी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि इस तरह की राजनीति स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है और ऐसी घटनाओं से राजनीतिक मर्यादाएं प्रभावित होती हैं। उत्तराखंड में मातृत्व देखभाल को बेहतर बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने नई पहल शुरू कर दी है। अब बर्थ वेटिंग होम में ठहरने वाली गर्भवती महिलाओं के साथ आने वाले तीमानदारों को 300 रुपये प्रतिदिन डेली वेज दिया जाएगा। प्रदेश में 52 बर्थ वेटिंग होम संचालित हैं, जहां दूर दराज और जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं के ठहरने की सुविधा उपलब्ध है। मानसून के दौरान भूस्खलन और सड़क बाधित होने जैसी समस्याओं को देखते हुए ये सुविधा काफी अहम मानी जा रही है। एनएचएम के अनुसार इस पहल का उद्देश्य अधिक से अधिक महिलाओं को बर्थ वेटिंग होम से जोड़ना, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना और मातृ शिशु मृत्यु दर को कम करना है। उत्तराखंड के लोहाघाट स्थित पाटी विकासखंड के घुंघारू कोट तोक में सड़क निर्माण का इंतजार अब भी खत्म नहीं हुआ। वर्ष 2024 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांव को 4 किलोमीटर मोटर मार्ग से जोड़ने की घोषणा की थी, लेकिन करीब 3 साल बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका। सड़क नहीं होने से ग्रामीण आज भी मरीजों को डोली और कंधों पर उठाकर मुख्य सड़क तक पहुंचाने को मजबूर हो गए हैं। बरसात में हालात और भी ज्यादा कठिन हो जाते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार मांग उठाने के बावजूद भी केवल आश्वासन मिला है। उन्होंने सरकार से जल्द सड़क निर्माण कार्य शुरू कर गांव को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की। हरिद्वार में चल रही कांवड़ मेला 2026 के बीच भाजपा ने अराजकता फैलाने वाले पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि शिव भक्तों की आड़ में कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को किसी भी हालात में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत और कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भाजपा प्रवक्ता ने बताया है कि सरकार ने कांवड़ियों के स्वागत और सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अमला और भाजपा कार्यकर्ता हरिद्वार में तैनात हैं। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि कांवड़ मेला शांतिपूर्ण और भव्य तरीके से संपन्न कराया जाएगा। नहीं करने देगी। कांवड़ियों का स्वागत है। लगभग अभी तक 1 करोड़ के लगभग उसकी संख्या पहुंच चुकी है।
विगत वर्ष 5 करोड़ के लगभग कांवड़ यात्री यहाँ पर आए थे। अभी सरकार की तरफ से उनके स्वागत सत्कार के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। क्योंकि अभी पंचक चल रहे हैं, बहुत से कांवड़ अभी वापस नहीं गए हैं। जैसे ही पंचक खत्म हो जाएंगे, कल मेरे ख्याल से कल से कांवड़ियों का प्रस्थान शुरू होगा अपने गंतव्य के लिए। और जितने भी कांवड़े यहाँ आएंगे निश्चित रूप से सरकार उनका स्वागत। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत संचालित 100 दिवसीय विशेष अभियान की समीक्षा बैठक की गई। जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। बैठक में अभियान की प्रगति का आकलन करते हुए टीबी मरीजों की समय पर पहचान, प्रभावी उपचार और जनपद को टीबी मुक्त बनाने के लिए जन सहभागिता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने टीबी मरीजों के एनरोलमेंट, एक्सरे, स्क्रीनिंग और लक्ष्य प्राप्ति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को अभियान में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। विकासनगर के कालसी तहसील क्षेत्र में भारी बारिश के चलते बरसाती नाले ने विकराल रूप धारण कर लिया है। जोड़ी क्षेत्र में उफरते नाले के मलबे भरे पानी ने सड़क के रपटे को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया, जिससे दोनों तरफ वाहनों की आवाजाही रुक गई है। इसी दौरान एक वाहन चालक ने जल्दबाजी में कार को तेज बहाव के बीच निकालने की कोशिश की, लेकिन पानी के तेज बहाव में कार फंस गई। हालात बिगड़ते देख स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर वाहन चालक की मदद की और उसकी जान बचाई। गनीमत रही कि कार पानी के सैलाब में बहने से बच गई। उत्तराखंड के चंपावत में नशे के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत एसओजी और लोहाघाट पुलिस की संयुक्त टीम ने देवीधार पंचेश्वर मोटर मार्ग पर कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को 1.5 किलो के करीब चरस के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपियों के कब्जे से 1.490 किलोग्राम अवैध चरस और पल्सर बाइक बरामद कर ली है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आयुष चंद्र आर्य और सौरभ टमटा के रूप में हुई। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज हो गया है। पुलिस अब चरस तस्करी से जुड़े पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। देहरादून जिला प्रशासन ने पहाड़ों की रानी मसूरी के लिए वैकल्पिक मार्ग तैयार करने की कवायद तेज कर दी है। मानसून के दौरान भूस्खलन, सड़क धंसने और जाम की समस्या के चलते यातायात प्रभावित होता है, जिससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी को देखते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान के नेतृत्व में लोक निर्माण विभाग के साथ मिलकर वैकल्पिक मार्ग की योजना पर काम किया जा रहा है। प्रशासन का लक्ष्य है और उद्देश्य है कि आपात स्थिति में मुख्य मार्ग बाधित होने पर यातायात को तुरंत डाइवर्ट किया जाए। इससे पर्यटन गतिविधियां सुचारू रहेंगी और लोगों को राहत मिलेगी। उत्तरकाशी के भटवाड़ी क्षेत्र में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर पापड़गाड़ के समीप हुए भू धसाव के बाद जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया है। उन्होंने प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण कर कटाव से खतरे और यातायात व्यवस्था की जानकारी ली। जिलाधिकारी ने बीआरओ और आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों से तकनीकी रिपोर्ट लेकर सुरक्षात्मक कार्यों की समीक्षा भी की। फिलहाल मार्ग को आवाजाही के लिए बहाल कर दिया गया है। अधिकारियों को संवेदनशील हिस्सों पर मलबा हटाने और सुरक्षा कार्य तेज करने के भी निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने यात्रियों से मौसम और सड़क की स्थिति की जानकारी लेकर ही यात्रा करने की अपील की है। देहरादून के नंदा चौकी स्थित टॉन्स नदी पुल की अप्रोच रोड भारी बारिश के बाद धंसने के मामले में अब सियासत तेज हो गई है। करीब 16 करोड़ रुपए की लागत से बने इस प्रोजेक्ट को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा, सवाल खड़े किए। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने आरोप लगाया है कि यातायात शुरू होने से महज 16 दिन बाद ही सड़क में धंसाव सामने आ रहे हैं, जो निर्माण गुणवत्ता और निगरानी और पर सवाल खड़े करता है। कांग्रेस ने टेंडर प्रक्रिया, गुणवत्ता जांच और जिम्मेदारी तय करने की भी मांग करते हुए पूरे मामले की स्वतंत्र तकनीकी जांच कराने की मांग की।
उत्तराखंड के विकासनगर कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक शातिर महिला नशा तस्कर को उसके ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कुंजा ग्रांट गांव में 21 वर्षीय शातिर महिला नशा तस्कर मुस्कान के घर पर छापा मारा। मौके से पुलिस ने भारी मात्रा में 37 ग्राम अवैध स्मैक और एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद किया है। महिला से बरामद स्मैक की कीमत तकरीबन 11 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस की पूछताछ में महिला नशा तस्कर ने बताया है कि एक अन्य स्थानीय महिला से वो इस नशे की खेप को खरीद कर लाई थी। महिला नशा तस्कर ग्राहकों को छोटी छोटी पुड़िया बनाकर इस स्मैक को बेचने की कोशिश में थी, लेकिन अपने मंसूबों को पूरा करने से पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। लोहाघाट से जानकारी। भारत निर्वाचन आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को सफल बनाने के लिए जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार ने अभियान की प्रगति का जायजा लिया है। उन्होंने जनपद के सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जनपद का कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से वंचित नहीं रहना चाहिए और प्रत्येक प्रकरण का निष्पक्ष, पारदर्शी एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। खबर रुद्रपुर से है, जहां बंगाली कल्याण समिति उत्तराखंड के सदस्य प्रदेश अध्यक्ष दिलीप अधिकारी के नेतृत्व में उधम सिंह नगर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और जिलाधिकारी को एसआईआर प्रक्रिया के संबंध में ज्ञापन सौंपा। इससे पूर्व अधिकारी ने एक महत्वपूर्ण सभा का आयोजन भी किया, जिसमें बंगाली समाज के अनेक गणमान्य नागरिक एवं समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने पर चिंता व्यक्त की गई। कल्याण समिति उत्तराखंड के हैं, बंगाली कल्याण समिति, उनके आह्वान पे हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं और काफी लोगों का जो हर विधानसभा में वोट ये एसआईआर के माध्यम से जो वोट काटा गया है, अच्छी बात है। एसआईआर होना चाहिए। किसी कोई शादी होके चली जाती है, कोई शादी होके आती है, किसी का कोई मर जाते हैं, इस हिसाब से एसआईआर होना जरूरी है। लेकिन एसआईआर का इस प्रकार से दुरुपयोग करना वो बहुत गलत है। जिस हिसाब से ये नाम कटा 800 वोटर में से जो आज से 20 साल से वोट दिए जा रहे हैं, उनको आज तक कभी कोई नोटिस नहीं आया। उनके सारे डॉक्यूमेंट लगा दी गई, उसके बावजूद भी 500 नोटिस आने के बाद मतलब ये है कि 500 खामियां है। तो खामियां वो देखा ये जाए कि वो जो वोटर लिस्ट में फार्म भरने वाले उन बीएलओ कार्यकर्ता की है या जो हमारे वोटर है उनकी है। अगर उनकी है तो आज 15 साल 20 साल से क्यों नहीं उनके वोटर में खामियां थी। तो ये देखनी पड़ेगी हमें और इस प्रशासन को भी समझना पड़ेगा कि इस प्रकार से जो बीएलओ को ड्यूटी दी गई है कि वो धरातल में सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर धरातल से सही काम नहीं कर रहे हैं उनको हटाया जाए, हटा के जो है दूसरे लोगों जो इनके ज्यादा जानकार है उनकी ट्रेनिंग लेके फिर भेजा जाए। लोहाघाट के मानेश्वर धाम को स्वच्छ, सुंदर और प्लास्टिक मुक्त बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन के नेतृत्व में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया, जहां हाईकोर्ट के निर्देशों और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण मुहिम के तहत आयोजित अभियान में विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों, समाज सेवियों और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जिलाधिकारी मनीष कुमार के नेतृत्व में चले अभियान के दौरान करीब 1 से 1.5 टन प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट इकट्ठा करके वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण भी किया गया। मंदिर के महंत स्वामी धर्मराज पुरी महाराज के मार्गदर्शन में श्रद्धालुओं को स्वच्छता बनाए रखने, पॉलीथीन का उपयोग कम करने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। तो वहीं इस दौरान अधिकारियों ने कहा कि ऐसे अभियान समाज में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का माध्यम होते हैं। पहले भी कई स्थानों पे कार्य किए हैं। डालसा और हमारे जिला प्रशासन, नगर पालिका सभी के माध्यम से आज एक बृहद स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसमें हमारे इस मठ के महान जो हमारे बहुत ही वरिष्ठ हैं और बहुत पूजनीय हमारे संत हैं, उनका भी सानिध्य और सहयोग मिला है। उनके द्वारा भी इसमें एक लीडरशिप भूमिका इसमें प्रदान की गई और आप ही के निर्देश थे कि यहाँ पे जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं उनको कठिनाई और कष्ट हो रहा है, तो इसमें स्वच्छता का एक बृहद अभियान चलाया गया। स्वच्छता के लिए कहने की आवश्यकता नहीं होती, ये अंतर मन से जब प्रेरणा आती है तब होता है। हमारा परिवार हो, स्थान हो, ये देव स्थान हो, पर्यटक स्थल हो, कहीं भी हो, हम सब ये प्रयास करें कि हम एक तो पर्यावरण के खिलाफ विरुद्ध जो भी गतिविधियां हैं उनका वहां से समाप्त
समूल नष्ट करे, पॉलीथीन आदि का उपयोग ना करे, पत्ते का उपयोग करे। पत्ते के उपयोग से हमारे कुछ बंधुओं को रोजगार भी मिलता है और स्वच्छता में भी लाभ मिलता है। खबर लोहाघाट से है, जहां नेशनलिस्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की प्रदेश कार्यकारिणी का महासम्मेलन लोहाघाट नगर पालिका सभागार में आयोजित किया गया। सम्मेलन में पत्रकारों के हितों, मीडिया के बदलते स्वरूप, संगठन की मजबूती और पत्रकारिता के सामने खड़ी नई चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा की गई। वक्ताओं ने निष्पक्ष, निर्भीक और जनपक्षीय पत्रकारिता को लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए पत्रकारों से एकजुट रहने का आह्वान किया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिलाधिकारी मनीष कुमार रहे। वहीं सम्मेलन की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष जगदीश चंद्र राय ने की। विकासनगर में मानसून के सीजन में जान जोखिम में डालकर नदियों से हो रहे अवैध खनन को लेकर प्रशासन हरकत में आ गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान के निर्देश पर अवैध खनन की रोकथाम के लिए जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिज कर्म विभाग की टीम अचानक मैदान में उतरी और आसन नदी में उन रास्तों पर मशीनों से खोदी गई जिन रास्तों में अवैध खनन की गतिविधियां धड़ल्ले से चल रही हैं। दरअसल मानसून के दौरान अब खनन पूरी तरीके से प्रतिबंधित होना चाहिए। ऐसे में बीते कुछ दिनों से क्षेत्र की आसन, टॉन्स और यमुना नदी में जमकर अवैध खनन हो रहा है। उत्तराखंड में मानसून की तेज बारिश से सड़क व्यवस्था प्रभावित हो गई है। प्रशासन की रियल टाइम सिस्टम के अनुसार प्रदेश में इस समय 135 सड़कें बंद हैं। पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता राजेश चंद्र शर्मा ने बताया है कि इनमें 104 सड़कें पीएमजीएसवाई और 31 सड़कें पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आती हैं। लगातार बारिश के कारण कई जगह भूस्खलन और मलबा गिरने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। प्रशासन ने संवेदनशील स्थानों पर पहले से जेसीबी और अन्य मशीनें तैनात कर रखी हैं ताकि सड़क बंद होने पर जल्द रास्ता खोला जा सके। अधिकारियों का कहना है कि नई स्लिप की स्थिति में 25 से 30 मिनट के भीतर मशीनें मौके पर पहुंच रही हैं।